अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 51 के बारे में। इस हदीस मुबारका में रूम के बादशाह हरकल और अबू सुफियान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उसका एक मुख्तसर हिस्सा बयान किया गया है। रूम के बादशाह हरकल और अबू सुफियान के दरमियान जो दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उस वाक़े को हदीस की रूह से लफ्ज़ ब लफ्ज़ जानने के लिए बराए मेहरबानी मेरे चैनल पर मौजूद हदीस नंबर 7 ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए, ताकि ना सिर्फ हमारे दीनी इल्म में इजाफ़ा हो सके बल्कि इस हदीस मुबारका को भी मज़ीद अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। अब इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वज़ाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 51। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे अबू सुफियान ने बताया कि हरकल ने उनसे ये कहा, मैंने तुमसे दरियाफ्त किया था कि उसके पैरोकार तरक्की पजीर हैं या रूबाए इन्हितात, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में इजाफ़ा हो रहा है या कमी हो रही है। तो तुमने बताया कि वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। यकीनन ईमान का मामला इस तरह होता है ताकि वो पाया तकमील तक पहुँच जाए। फिर मैंने तुमसे पूछा, उसके मुतबईन में कोई दीन में दाखिल होने के बाद उसे बुरा समझते हुए मुर्तिद भी हो जाता है, यानी दीन में दाखिल होने के बाद उसको बुरा समझते हुए दीन से निकल जाता है, दोबारा काफिर हो जाता है। तो तुमने जवाब दिया, नहीं, और ईमान का यही हाल है। जब इसकी बशाशत दिलों में सरायत कर जाती है तो फिर कोई शख्स इससे नाराज़ नहीं होता। अब इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो इसमें वही हदीस नंबर 7 का मशहूर वाक़या जो हरकल और अबू सुफियान के दरमियान गुफ्तगू पर मुश्तमिल था, कि जब हरकल ने अबू सुफियान को अपने दरबार में बुलाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवालात पूछे ताकि वो जान सके कि वाकई वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो उन सवालात में से 2 सवाल जो उसने अबू सुफियान से पूछे वो इस हदीस मुबारका में बयान किए गए हैं। नंबर 1 ये कि उसने अबू सुफियान से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में इजाफ़ा हो रहा है या कमी हो रही है। तो अबू सुफियान ने कहा कि उनके मानने वालों की तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस पर हरकल ने कहा कि ईमान का मामला इसी तरह होता है, यानी हक और सच हमेशा तेज़ी से फैलता है। फिर उसने जो दूसरा सवाल अबू सुफियान से पूछा वो ये था कि उसके पैरोकार यानी उसके मानने वाले इस्लाम कबूल कर लेने के बाद दीन इस्लाम में किसी भी किस्म के अमल को बुरा समझते हुए मुर्तिद तो नहीं हो जाते। जिस पर अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, कोई भी शख्स इस्लाम कबूल कर लेने के बाद दोबारा कुफर में दाखिल नहीं होता। जिस पर हरकल ने कहा कि ईमान का यही हाल होता है, जब ये किसी के दिल में दाखिल हो जाए तो इसकी ताजगी दिलों में बस जाती है और फिर कोई भी शख्स दीन को बुरा नहीं समझता, यानी दिल को जो सुकून और इत्मीनान दीन में दाखिल होने के बाद इंसान हासिल करता है फिर वो उस सुकून को छोड़ नहीं सकता। वाकई अब देखा जाए तो हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो दीन से बहुत करीब होते हैं और अल्लाह पाक के हर हुक्म की बजावरी बहुत एहसन तरीके से करते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी गुर्बत, बीमारी और परेशान कुन हालात में गुजर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक पुरसुकून और इत्मीनान बख्श हालत में होते हैं। जबकि वो शख्स जो दीन से जितना दूर हो, हर आसाइश पाने के बावजूद उसके दिल को वो सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता जो एक मोमिन के दिल को होना चाहिए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारी के तौर पर शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।